दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार शास्त्री जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपको बताते हुए ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल प्रारंभ किया है जिसका नाम है सीखो मेरे साथ। दोस्तों दो उद्देश्यों को लेकर के ये चैनल बनाया गया है और आशा करते हैं कि उन दोनों ही उद्देश्यों में हम पूरी तरह से सफल होंगे और आपकी जो आशाएं हैं हमसे वो आशाएं पूरी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम संगीत का कुछ ज्ञान आप तक पहुंचा पाएं। हालांकि संगीत एक विस्तृत महासागर है जिसका कोई और छोर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो चीज़ पहुंचे और जो कुछ भी हमारे पास में ज्ञान है वो आप ग्रहण कर पाएँ। तो पहला तो संगीत हो गया और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसकी संख्या निर्भर करेगी कि वो कितने बनते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमित कुमार शास्त्री है और मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूं। सन 1995 से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 वर्षों से एक निजी विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, वहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है और इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं एक विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले उद्देश्य की। तो पहला जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य है संगीत। तो दोस्तों संगीत एक ऐसा क्षेत्र है कि हर चीज़ में संगीत व्याप्त है। जैसे चाहे बच्चा रो रहा है उसमें भी संगीत है, खेल रहे हैं उसमें भी संगीत है, हवा चल रही है उसमें भी संगीत है। कुल मिलाकर के इस ब्रह्मांड में हर जगह संगीत व्याप्त है। तो संगीत जो शब्द है वो संगीत शब्द तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। तीन चीज़ें इसमें बनी हुई है। तो जो पहली चीज़ है वो है गायन, यानी सबसे पहले जो भी गाया जाता है, चाहे किसी भी राग में गाया जाओ, किसी भी भाषा में गाया जाए, तो जितनी भी रागें होती है वो सभी रागें संगीत का पार्ट है, यानी गायन जो है वो पहला इसका पार्ट है। दूसरी जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ है वादन, यानी चाहे हारमोनियम बजाया जाए, चाहे ढोलक तबला बजाया जाए, चाहे सितार गिटार कुछ बजाया जाए, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है, वो वादन का पार्ट है। और तीसरा जो हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा है नृत्य, यानी नाचना। तो वादन, गायन और नृत्य, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के जो चीज़ बनी है वो है संगीत। तो दोस्तों पहला और दूसरा यानी वादन और गायन दोनों चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिले। अभी जो ट्यूटोरियल अब तक 3-4 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं और एक हमारा दूसरा और वीडियो चैनल है भजन सिंगर कुमार अमित शास्त्री। तो ये जो चैनल है इस चैनल पे हमारे द्वारा जो लाइव प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एक बार वापस मैं आपको नाम बता देता हूँ। कुमार अमित शास्त्री भजन सिंगर जयपुर के नाम से ये चैनल है। कुमार अमित शास्त्री भजन सिंगर जयपुर, इस नाम से हमारा चैनल है। और उस चैनल के ऊपर हमने हमारे द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जो लाइव प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसमें सुंदरकांड शामिल है, श्याम बाबा के भजन है, माता जी के जगराते शामिल है, या और किसी भी प्रकार के किसी के 11वें के कीर्तन के प्रोग्राम है, तो वो समय समय पर उसके ऊपर अपलोड किए जाते हैं। और जब कोरोना का टाइम था उस वक्त कुछ सॉन्ग हमने कोरोना के बेस्ड भी जागरूकता के माध्यम से बनाए थे, वो भी उस चैनल के ऊपर हमने डाले हुए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे इस चैनल की, यानी संगीत। तो संगीत में हम सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि दूर दराज के क्षेत्रों में या गांव के क्षेत्रों में, या यूँ कहें कि महिला वर्ग हमारी माता बहनें हैं, संगीत सीखना चाहती है, गाना चाहती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहती है, प्ले करना चाहती है, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों यूट्यूब चैनल आजकल चल रहे हैं सिखाने के माध्यम से। तो सब अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं और मैं भी, हमारी पूरी टीम भी प्रयास करेगी कि आपको अच्छे से अच्छा सिखा पाए।
बेसिक से लेकर के दोस्तों हम चलेंगे और एक ऊंचे स्तर तक हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अभी जो चैनल चल रहा है, अभी जो ट्यूटोरियल हमने चला रखा है, वो चला रखा है हमने कि हारमोनियम या जो पियानो है वो कैसे बजाएं। अब इसमें सबसे पहले हमने जो सरगम है, जो हारमोनियम पर जो सारे ग म प ध नि सा है, उसको किस तरह से बजाना है, आपका हाथ वहाँ पे कैसा आना चाहिए, आपके हाथों की जो फिंगर है वो फिंगर किस तरह से, कौन से सुर पे कौन सी फिंगर आनी चाहिए, ये उसमें बताया जा रहा है। किस सुर को कैसे गाया जाता है, कौन से सुर के बाद में कौन सा सुर बजाने पर कौन सी राग उत्पन्न हो जाती है, ये उसमें बताया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिक से हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं। तो जो भी भाई बहन चाहे किसी भी उम्र का हो, उसमें उम्र कोई इशू नहीं है, माता बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, कहीं पर भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको आवश्यकता पड़ेगी एक हारमोनियम की, उस हारमोनियम को आपको परचेज करना है। जो भी अभ्यास हम बताते हैं उस अभ्यास को आप अपने इस चैनल के ऊपर देख करके अपने हारमोनियम पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तो आप मोबाइल के ऊपर भी हारमोनियम नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करके और आप हारमोनियम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे ही देंगे, या यूं कहेंगे चलो मान लो दे ही देंगे, ताकि आपको कुछ उससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि हारमोनियम शुरू में अगर हम अच्छा सा हारमोनियम खरीदें तो लगभग उसकी जो कीमत होती है वो 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये से एक ठीक ठाक हारमोनियम की प्रारंभ होती है। तो जब तक आपके पास में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो आप वो कर सकते हैं। तो जब हारमोनियम आप खरीद लेंगे तो हारमोनियम पे किस तरह से अल्टे पलटे बजाए जाते हैं, किस तरह से थाट बजाए जाते हैं, फिर थाटों से जो उत्पन्न रागें हैं वो कौन से राग कैसे बजाई जाती है, कैसे गाई जाती है, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको हर सुर के नॉलेज दी जाएगी कि इस थाट में ये राग है और इस राग को इस तरह से गाया जाता है, ये इसका गायन समय होता है और किस तरह से उसको गाया जाता है, क्या उसका मिजाज होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। कुछ समय बाद में ढोलक और तबले के लेसन्स भी इसके ऊपर प्रारंभ होंगे। जो भाई बहन तबला सीखना चाहते हैं या ढोलक सीखना चाहते हैं वो भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हुई संगीत प्रेमी लोगों के लिए। अब अगली बात है उन आम लोगों के लिए या उन शिक्षित लोगों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए, उन गृहिणियों के लिए, उन माता बहनों के लिए। यानी कुल मिलाकर के अगली जो पहल है हमारी, अगला जो चैनल है, या चैनल तो यही है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शिक्षा को लेकर के। इस शिक्षा के चैनल में दोस्तों हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इंग्लिश के कुछ लेसन्स, यानी अंग्रेजी किस तरह से सीखें, किस तरह से बोलें, किस तरह से लिखें, किस तरह से किस शब्द का उच्चारण करें, यानी किस तरह से किस वर्ड को बोला जाता है, किस तरह से किस लेटर को लिखा जाता है, ये सब हम सिखाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है कि सबसे पहले तो हम आपको ये सिखाएंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो लिखना तो जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी लेटर को कितने लंबाई में लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, और उसकी सुंदरता कैसे कायम हो, उस सुंदरता को कैसे बनाया जाए, ये हम आपको सिखाएंगे। तो जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा, यानी जब हम आपकी कर्सिव राइटिंग, इसको बोलते हैं कर्सिव राइटिंग, यानी लेटर्स को किस तरह से लिखा जाए, इसको कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। और ये जो कला है इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी यानी किसी भी अक्षर को, किसी भी लेटर को किस तरह से सुंदर लिखा जाए, इस सुंदर लिखने की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश के लेटर्स तो हम लिखना सिखाएंगे, साथ ही साथ हम हिंदी भी लिखना सिखाएंगे कि अ कैसे लिखें, आ कैसे लिखें, या ई कैसे लिखें, या प कैसे लिखें, या ल कैसे लिखें। क्योंकि जब आप लिखो तो ये एक इम्प्रेशन है। कई लोग जब लिखते हैं तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ में करनी पड़ेगी। हमारे चैनल के ऊपर डाले गए वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। आप चाहें तो उनको सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। तो जब इस तरह की जानकारी डाली जाएगी, जब ये
2-4-5 चैप्टर में जब ये पार्ट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में 2-2 लेटर को लेकर के यानी 2-2 अक्षर को लेकर के शब्द बनाए जाएंगे और उसको आपको अर्थ बताया जाएगा। जैसे TO2 क्या होता है, DO2 क्या होता है। जब ये इस तरह के वर्ड होंगे उसके बाद में आपको 3-3 लेटर के अक्षर बताए जाएंगे। जैसे LOW क्या होता है, TEAT क्या होता है, PEAP क्या होता है, 3-3 के हो गए। उसके बाद में आपको 4-4 लेटर से जुड़े हुए जो वर्ड हैं वो सिखाए जाएंगे। जैसे कि LOVE लव क्या होता है, GONE गोन क्या होता है, TEAR। अब यहाँ पे जैसे टीयर वर्ड है एक, तो टीयर को 2 तरह से बोला जाता है, एक टीयर होता है और एक टेयर होता है। तो दोनों जगह उनके जैसे ही हम, स्पेलिंग तो एक ही है, लेकिन जैसे ही हम उनको बोलेंगे तो बोलते ही उसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। जैसे TEAR टीयर, टीयर का मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ना होता है, चाहे कागज़ फाड़े या चाहे किसी कपड़े को फाड़े, है ना। टीयर यानी, सॉरी गलत बोल गया, तो सबसे पहले जो टीयर है, टीयर का मतलब आंसू होता है। और जो दूसरा टीयर है वो टेयर होता है कि जैसे ही हम टेयर वर्ड यूज करते हैं तो टेयर का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ना। इसी तरह से LIVE, इसको हम लिव भी बोलते हैं और लाइव भी बोलते हैं। तो जब लिव होता है तब उसका मतलब किसी स्थान पर रहने से संबंधित है, लेकिन जैसे हम उसको, स्पेलिंग वही है, वही लेटर है उसमें, लेकिन जैसे हम उसको लाइव बोलेंगे इसका मतलब है सीधा प्रसारण है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले 2 लेटर को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ करके बताया गया, फिर 4 को जोड़ करके बताया गया, फिर 5 को जोड़ करके बताया गया, 6 को जोड़ करके बताया, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको बताएंगे। जैसे इंटरेस्टिंग तरीका क्या हो सकता है, जैसे TOO2, अब इसका अर्थ क्या होता है। इसी तरह से DODO और DOO2, तो अगर ये इसका कुछ अर्थ निकलता है तो DOO का कुछ अगर अर्थ निकलता है तो ये एक मीनिंग है, और अगर नहीं निकलता तो ये हीप ऑफ लेटर है, यानी एक ढेर है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद में ग्रामर के चैप्टर्स चलेंगे। ग्रामर के चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होती है। उसके बाद में आपको टेंस सिखाए जाएंगे। टेंस एक ऐसा मुद्दा होता है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ही लोग फंसे पड़े हैं कि उनको ज़िंदगी में कभी टेंस समझ में ही नहीं आया। LKG से जब से वो शुरू करता है पढ़ना और जब तक कॉलेज की डिग्री ले लेता है, तो टेंस का जो पार्ट है वो लगभग 5वीं-6ठी क्लास में प्रारंभ होता है, या कुछ और भी जल्दी प्रारंभ हो जाता है। तो तब से लेकर के और जब तक वो अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर लेता है तब तक भी उसका ये जो टॉपिक है टेंस वाला वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसको कभी समझ में ही नहीं आते। तो आपको हजारों एग्जाम्पल्स के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टेंस इस तरह से क्लियर किए जाते हैं। उसमें सेंटेंस भी बनाए जाएंगे, और फिर उसके आगे बहुत सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स है, जो लगभग 10-15 टॉपिक होते हैं ग्रामर में, वो सारे टॉपिक्स आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद में, या यूँ कहें कि उसके साथ ही साथ कुछ पार्ट हम लोग स्पोकन का भी लेंगे, कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको सिखाए जाएंगे कि ये आप अपनी पर्सनल जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में आप इन सब वर्ड्स के यूज़ करो। तो उन वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा इम्प्रेशन समाज में, परिवार में, क्योंकि देखिए इंग्लिश स्पोकन एक ऐसा टॉपिक है कि हज़ारों लाखों इंस्टीट्यूट दुनिया में खुले हुए हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग स्पोकन सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कुछ कारणों में ये होता है कि या तो भारी भरकम फीस होती है इसलिए वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, या तीसरा कारण जैसे माता बहनें होती हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, वो सीखना तो चाहती है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि गृहस्थ कार्यों में वो इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि वो कुल मिला करके उनकी जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाती। हज़ारों लाखों पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अच्छा लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो उनको जॉब में बहुत आसानी होती है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इसको शेयर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में, अपने बच्चों के साथ में। पूरा जो भी वीडियो डाला जाता है उसको आप देखें
कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने 1 मिनट का स्किप कर दिया हो, 2 मिनट का स्किप कर दिया हो या 1 सेकंड का स्किप कर दिया हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ मैं बोल गया हो कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, काम की हो। इसलिए आप सभी से एक बार मेरा पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग मिलकर के मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में इसको शेयर करें और मुझे और मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करें, ताकि हम कंटिन्यू सतत रूप से अच्छे रोचक तरीके से आपके पास में वीडियो सेंड कर सके। धन्यवाद आप सभी का। और एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि हमारे इस चैनल का नाम है सीखो मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।